नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज के इस एपिसोड में हम लोग हार्ट अटैक्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज़ जो कि 55 या 60 साल की उम्र के बाद ही लोगों में देखी जाती थी, लेकिन आजकल 20 और 21 साल के लोगों में भी ये कॉमन होता जा रहा है। तो आज के एपिसोड में समझेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अशोक कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने हार्ट के डॉक्टर्स में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी सौम्या जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक्स एक ऐसी चीज़ थी जो कि अधेड़ उम्र के लोगों में एक्सपेक्ट किया जाता था। 55-60 साल का एक बॉर्डर जब लोग क्रॉस कर देते हैं तब सोचा जाता था कि हार्ट अटैक जैसी कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन आजकल पहले 30-35 साल की उम्र के लोगों में हो रहा था, अब 20 और 21 साल की उम्र के लोगों में भी हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? इसको समझने के लिए हमें बहुत कुछ पढ़ने और करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने अतीत में झांके हमें उसका जवाब मिल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि हार्ट की बीमारियां होती कैसे हैं। इसमें कुछ बीमारियां हैं जो आनुवांशिक हैं, जो जन्म से होता है, उसका इंसिडेंस नहीं बढ़ा है। उसके अलावा कुछ इन्फेक्टिव डिजीज़ेज हैं जैसे कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़, उसका इंसिडेंस घटा है क्योंकि आप लोगों का द्वारा जो अवेयरनेस चल रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और हाइजीन मेंटेन हो रहा है, इससे उन सबों के इंसिडेंस कम हुए हैं। लेकिन बढ़े किसके हैं? बढ़े हैं इंसिडेंस उनके जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो कि आज ग्लोबली सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है डेथ के लिए। मोर देन 30% ऑफ टोटल डेथ वर्ल्ड वाइड हार्ट डिजीज़ के चलते हो रहा है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मॉडिफाएबल है और वो हो रहा है, यानी कि गलती हमारी है, हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके दो प्रमुख कारण में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो नॉन मॉडिफाएबल है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा कॉज है मॉडिफाएबल। तो नॉन मॉडिफाएबल कॉजेज़ में दो तीन है। एज है, जैसा कि आपने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ होता है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं एज को। दूसरा जेनेटिक है, जिनका जेनेटिक मेकअप है उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तीसरा सेक्स है, मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है। इन तीनों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा 8-9 फैक्टर्स हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और इन सबों को हम कंट्रोल करें तो 80% तक हम हार्ट डिजीज़ के इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। अब हम लोग उन चीज़ों पे बात कर लें। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग ना अपने साथ बहुत सारी बुराइयां लेके आ रहे हैं। अगर ऊपर से बात करें तो आज के ज़माने में एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, आप भी देख रही हैं। पहले इसको इग्नोर करते थे कि इससे आज़मा होगा, दम्मा होगा, सांस की खांसी की बीमारी होगी, लेकिन रिसेंट स्टडी से पता चला है कि ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर 25% ऑफ हार्ट अटैक। तो हम चेंबर में, गैस के चेंबर में रह रहे हैं, वो प्लाक को रप्चर करा रहा है, जिससे हार्ट अटैक हो रहा है। एक दूसरी, आज के जो प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, लोग हाईली एम्बिशियस हो गए हैं, पहले जैसे सुकून की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। तो ये युवाओं में जो आपने जो बड़ा अहम सवाल पूछा है, आज के हमारे युवा हमेशा टेंशन में जीते हैं। कोई एक युवा आपको नहीं दिखेगा कि जो रिलैक्स है, जो कॉन्फिडेंट है। तो ये स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है, जिससे कि आप जानते हो कई तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं स्ट्रेस के फेज में। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन, कोर्टिकोलामिन्स, ये सारे हैं जो कि वो उतना नुकसान करते हैं जितना एक डायबिटीज़। हम लोग सब जानते हैं कि डायबिटीज़ एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा हमारे युवाओं आजकल फिज़िकल एक्टिविटी उनकी कम हो गई है। आप देखोगे कॉमनली तो ज़्यादा युवा आपको ओबीज़ या ओवरवेट मिलेंगे, जबकि पहले ऐसा नहीं था। आप अपने पेरेंट्स के पीयर ग्रुप को देखो तो उन लोगों का वेट उतना ज़्यादा नहीं था। वो लोग हर छोटे छोटे काम के लिए श्रम करते थे, हम नहीं करते हैं। पहले पैदल चलने का कल्चर था, अब हम बाइक से चलते हैं, मोटर कार से चलते हैं। पैदल काम करना, इवन बाज़ार जाना होता है, आप कॉमन डे टू डे लाइफ में देखो, बाज़ार जाना होता है, घर के 2 कदम हो फिर भी हम बाइक निकाल के जाते हैं। तो इस तरह से हमारा शारीरिक श्रम कम हो गया है। खान पान बिल्कुल ख़राब हो गया है। जहाँ पे हम लोग ताज़ा खाना खाते थे, घर का बना हुआ माँ के हाथ का, आजकल पिज़्ज़ा बर्गर का कल्चर आ गया है। हम खुश भी होते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो कि बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी का। तो ओबेसिटी से डायबिटीज़ रिलेटेड है, ओबेसिटी से हाइपरटेंशन रिलेटेड है, ओबेसिटी से हार्ट फेलियर, किडनी की बीमारी और सब चीज़ें उसके साथ मिलती चली आती हैं एज ए गिफ्ट।
तो हमारा जो भटकाव है युवाओं में वो यही है। उसके बाद कुछ युवा उठते हैं तो उन्हें फिजिकल फिटनेस नहीं, उन्हें सोले डोले बनाने होते हैं, उन्हें सिक्स पैक्स बनाने होते हैं, तो वो जाके ओवर एग्जर्ट करते हैं। तो आप सडनली ओवर एग्जर्ट करते हो तो उससे क्या होता है कि हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, और उसी में जो पहले से आप खा के मोटापा है, प्लाक बना हुआ है, फैट डिपोजिशन है, वो रप्चर करता है और हार्ट अटैक होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ग्रेजुअली एक्सरसाइज करें, खान पान ठीक रखें। अगर आप हरी साग सब्जी ज़्यादा खा रहे हैं, आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, स्ट्रेस को मैनेज करके रख रहे हैं, तो बहुत हद तक हमने कहा है कि 80% तक हम लोग इसको कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत ज़रूरी सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि क्या यंगस्टर्स कहीं से रिकग्नाइज कर सकते हैं, कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे वो समझ सकते हैं कि हार्ट पर स्ट्रेस बढ़ रहा है, वी नीड टू स्लो डाउन? ये बड़ा अहम सवाल है। इसका जवाब मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे जो चीज़ें जिस तरह से होती आ रही हैं उसका पैटर्न पता होता है, लेकिन युवाओं में कोई पैटर्न नहीं है। जो आपको समझना पड़ेगा कि एंजाइना की बीमारी, आप देखेंगे कि युवाओं में जो हो रहा है, एंजाइना नहीं हो रहा है, सडनली हार्ट अटैक हो रहा है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा मेडिकल साइड में चल के समझें। जो भी अटैक होता है, सपोज दैट कि ये हमारा कॉर्नरी आर्टरीज है, इसमें फैट का डिपोजिशन होने लगता है, तो ग्रेजुअल ब्लॉकिंग होता है। तो आपने सुना होगा कि 70% 80% ब्लॉकेज होता है, उसके बाद ही तकलीफ होती है, एंजाइना का पेन होता है। युवाओं में वो स्थिति नहीं होती है क्योंकि इसको टाइम लगता है। तो ब्लॉकेज उनकी 50 या 50 से कम होती है, इसलिए उनको कोई सिम्टम नहीं होता है। लेकिन सडनली कुछ फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर हैं, जो इसके प्लाक को रप्चर कर देते हैं। तो यहाँ रप्चर होगा, ब्लड क्लॉट करेगा, ये चोक हो जाएगा, तुरंत 100% ब्लॉक हो गया, और यही कारण है हार्ट अटैक होने का। तो युवाओं में अमूमन पहले से कोई एंजाइना के सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, सडन हार्ट अटैक होते हैं। और ये प्रेसिपिटेट करने वाले फैक्टर्स हैं कि सडनली आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई इमोशनल स्ट्रेस हुआ, आजकल आपने देखा होगा कि ब्रेकअप, हार्ट ब्रोकन, बहुत सारे चीज़ें चल रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे वायरस हैं, इवन कोविड है या जो बहुत सारे कॉमन कोल्ड्स के रिलेटेड वायरस हैं, ये भी प्लाक को रप्चर कराने में प्रमोट करते हैं। वो रप्चर होता है जिसके चलते कि हार्ट अटैक होता है। तो अब इसके युवाओं में साइन सिम्टम बहुत जल्दी नहीं आता है। तो क्या होता है, जो रिस्क फैक्टर है उसको कम करना है। रिस्क फैक्टर क्या क्या है? स्मोकिंग ना करें। आजकल आप देखोगे कि युवाओं में, अब जैसे बिहार की बात कर लें तो बिहार में अल्कोहल तो बैन हुआ है, वो उसके इंसिडेंट्स कम हुए हैं, कम लोग ले रहे हैं, लेकिन युवाएं अलग तरह के नशा पे वीड्स वगैरह लेना शुरू कर दिए। तो ये नशा किसी तरह का हो वो नुकसानदेह है। स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल से दूर रहें, आधे घंटे 45 मिनट का एक्सरसाइज करें, वज़न नियंत्रित रखें, जिनको ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखें, डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखें। 500 ग्राम यानी कि आधा किलो तक हरी साग सब्जी और जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो डेली लें। एक स्मॉल फिस्ट, छोटी मुट्ठी से ड्राई फ्रूट्स लें। और स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा वगैरह करें, मेडिटेशन करें, पॉल्यूशन में ज़्यादा न जाएं, बाहर निकले तो मास्क लगा के निकलें। अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो 80% तक कम हो जाएगा हार्ट अटैक के इंसिडेंस। उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा, और ये स्पेशली यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में लोग अपना ध्यान रखना भूल गए हैं, जिसकी वजह से ऐसी बीमारियां जो कि 50 से पहले किसी को भी नहीं होती थी आजकल युवाओं में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई है। इसीलिए इन बातों का ख्याल रखा जाए, ये बेहद ज़रूरी है। बाकी के वीडियोज़ के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।